नदी के किनारे और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पति पत्नी अपना जीवन बहुत ही खुशहाली पूर्वक बिता रहे थे और वे दोनों के पास थोड़े बहुत जमीन थे जिसमें से कि वह अच्छे से मेहनत करके फसल उगाते थे। उसकी पत्नी बहुत ही चालाक थी और बुद्धिमान भी थी। वे हमेशा अपनी सूझबूझ से काम किया करती थी। एक दिन रमेश ने कहा, आज तो हम दोनों ने बहुत मेहनत कर ली और हमारा फसल भी लग चुका है। चलो अब हम लोग घर जाते हैं और खाना पीना खाकर आते हैं। तो रमेश की पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, आज तो आपने सारा मेहनत खुद ही कर लिया है। अगर आप अकेले आते तो अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाते। वो तो मेरी मेहनत है, जो आपका फसल भी लग गया और आप आराम से घर भी जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों घर आते हैं। तभी रमेश की पत्नी कहती है, आज तो हमने मेहनत करके एक खेत तैयार कर लिया है, लेकिन एक और जो खेत बाकी है जिसमें कि कहीं फसल नहीं होती है, उसका भी तो कुछ जुगाड़ करना चाहिए। तो रमेश ने कहा, मैं क्या करूं, उस खेत में बहुत मेहनत है और मैं खुदा से अकेले उतना मेहनत नहीं कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं उसका कुछ जुगाड़ करता हूं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रात दोनों पति पत्नी सो रहे थे। तभी बगल के ही जंगल से दो चोर आए और रमेश के घर के आगे रुके और बोले, आज तो हम इसी घर में चोरी करेंगे और हो सकता है इस घर में हमें कुछ बड़ा हाथ लग जाए और उससे लेकर हम लौट जाएंगे और कल फिर दूसरे घर में चोरी करेंगे। चोर दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी रमेश ने उस चोर की सारी बातें सुन ली और अपनी पत्नी से कहा, उठो भाग्यवान उठो, लगता है हमारे घर में चोर आए हैं। उठो जल्दी, नहीं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी जगती है और कहती है, अजी, हमारे दादा परदादा ने जो हमारे खेत में सोने का घड़ा गाड़ के रखा है, चलो कल हम लोग वह उखाड़ लेते हैं, नहीं तो वह किसी के हाथ लग जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हम कल ही जाकर वह सोने का घड़ा ले आएंगे। चोर ने रमेश की पत्नी की सारी बातें सुन ली और कहा, इन दोनों को खेत जाने से पहले वह घड़ा हम ही चुरा लेंगे और वह घड़ा हाथ लगते ही हम कुछ महीनों के लिए चोरी भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर दोनों चोर खेत गए और कुदाल लेकर पूरा खेत ही खान दिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वे लोग रात भर मेहनत करते रहे और जैसे ही सुबह होने वाला था तभी रमेश और उसकी पत्नी खेत आए और तभी रमेश की पत्नी ने उन चोरों से कहा, भैया, आप तो कोई फरिश्ता बनकर हमारे खेत में आए हैं। आपने रात भर इतनी मेहनत की है और हमारा खेत भी तैयार कर दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा खेत कोड़ दिया और अब हमें सिर्फ इसमें फसल लगाने की ही जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चोर उनकी बात सुनकर बहुत ही उदास हो गए और वापस लौट गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार चोर ने फिर से सोचा, आज तो हम उसी किसान दोनों से बदला लेंगे और उस दिन तो हमें उसने कुछ नहीं हाथ लगने दिया, लेकिन आज तो हम उसके घर में पक्का ही चोरी करेंगे। वह चोर यह इरादा करके फिर से रमेश के घर के आगे रुक गए और उस दिन भी उन्होंने उसकी बात सुन ली और अपनी पत्नी से कहा, उठो भाग्यवान, लगता है वह दोनों चोर फिर से आ गए हैं। उठो उठो, अगर इस बार वे दोनों कुछ चुरा लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी जगी और बोली, अजी, हमारी पड़ोसन ने बताया है कि आजकल बहुत सारे चोर गांव में घूमते हैं और मुझे तो कोई डरने की बात नहीं है।
क्योंकि मैंने अपने घर का सारा सोने का सामान और कीमती हीरे जवाहरात सब मैंने अपने घर के कुएं में छुपा दिए हैं। अब कोई भी चोर आ जाए, मुझे कोई डर नहीं है। चोर ने उनकी बात फिर से सुन ली और उन्होंने सोचा, चलो इस बार हम कुएं में से पक्का उनका सारा जेवर और सोने का जो भी होगा सब हम ले आएंगे। ऐसा सोचकर दोनों चोर कुएं के पास गए और कुएं का सारा पानी निकालने लगे। रात भर कुएं का पानी निकालते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। तभी अगली सुबह फिर से किसान और उसकी पत्नी आई। आप तो हमारे लिए सच में कोई भगवान का रूप है। हमें जब भी मदद का जरूरत पड़ता है तो आप आ जाते हैं। हम सोच ही रहे थे कि कल सुबह अपने खेतों में पानी देंगे, लेकिन हमें कोई साधन नहीं मिल रहा था और कुएं से पानी देने में हम लोग परेशान हो जाते हैं। आपने रात भर जगकर कुएं का सारा पानी हमारे खेत में दे दिया और हमारे खेत की सिंचाई भी हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस चोर ने कहा, हमें माफ कर दीजिए। आज हम समझ चुके हैं कि बुद्धि के सामने हम लोग कुछ नहीं हैं और हम जब भी आपके घर में चोरी करने आते हैं, आप किसी न किसी बहाने से हमसे ही काम करवा लेते हैं। तो दूसरे चोर ने कहा, हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह बात आप बता दीजिए कि आपको पता कैसे चलता है कि हम लोग आने वाले हैं। तो किसान की पत्नी ने कहा, हम लोग आपके आने से पहले ही जान जाते थे, जिसके कारण हम यह योजना बना लेते थे और आपसे अपना ही काम करवा लेते थे। किसान की पत्नी के चतुर और बुद्धिमान होने के कारण ही वे दोनों चोर उनके सामने हार गए और अब वो कभी चोरी नहीं करेंगे ऐसा वचन भी दे दिए।